हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में एंड इसके टाइप्स के बारे में, या तो कह लीजिए क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो हमारा प्रीवियस वीडियो जो था वो एपिथेलियल टिश्यू पे था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है एंड इसके टाइप्स को हमने देखे थे, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन को देखे थे, है ना। तो आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू का कि इट इज़ द मोस्ट अबाउंडेड टिश्यू इन द बॉडी। यानी कि अबाउंडेड होना यानी कि क्या, लार्ज अमाउंट में होना। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बॉडी में क्या होते हैं, शरीर में ज़्यादा ही अमाउंट में पाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट यानी कि ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। एंड क्या होता है, सेल इन दिस आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एंड क्या होता है, जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर वाइडली होते हैं यानी कि लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और सेपरेटेड फ्रॉम द ईच अदर, और एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते हैं। देन थर्ड नंबर पे क्या है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड मैट्रिक इज़ प्रेजेंट। और क्या होता है, और टिश्यू के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, नाउ फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करेंगे। तो फाइबर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स विच इज़ अ सेमी सॉलिड जेली लाइक और डेंस एंड रिजिड डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द टिश्यू। मीन्स जो मैट्रिक्स था, जो पदार्थ था यानी कि जो फ्लूइड था, उसी को हम क्या बोल रहे थे, मैट्रिक्स बोल रहे थे, और वही क्या है, उसी को सब्सटेंस भी बोल रहे हैं। तो ये फाइबर कैसे होते हैं, जेली की तरह होते हैं, यानी कि सेमी सॉलिड होते हैं, ना तो ज़्यादा लिक्विड होता है ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है। और ये डिपेंड करता है कि टिश्यू की पोजीशन क्या है एंड टिश्यू जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सी ऑर्गन में प्रेजेंट है, और इनका फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। इसके अंदर हमारा जो फाइबर होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ फिफ्थ वन पॉइंट आ जाएगा, द फाइबर फ्रॉम अ सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर द सेल बाय विच दे आर अटैच टू ईच अदर। यानी कि फाइबर हेल्प करता है, सपोर्ट देता है, ठीक है, यानी कि पीछे से सेल को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, बैक सपोर्ट भी बोल सकते हैं, कि ये क्या करते हैं, सेल को बैक सपोर्ट देते हैं। जो फाइबर होता है वो क्या करता है, सेल को एक तरीके से सपोर्ट देता है, मतलब कि मदद करता है। नाउ नेक्स्ट वन पे आ जाता है हमारा फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि क्या क्या कार्य होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बॉडी में। तो यहाँ पे है आपका मेजर फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर एज फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, मेजर फंक्शन होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, यानी कि बहुत बड़ा रोल होता है कनेक्टिव टिश्यू का हमारी बॉडी में। वो क्या क्या रोल है हम बात करते हैं। तो फर्स्ट वन आ जाएगा, इट हेल्प इन सपोर्ट द टिश्यू। ये क्या करते हैं, टिश्यू को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं, ये हेल्प इन टू स्ट्रेंथन द टिश्यू। यानी कि क्या करना, ये टिश्यू को क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, यानी कि क्या, ताकत प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड क्या, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेटेड द इंटरनल ऑर्गन। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, हेल्प इन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। और ये क्या करते हैं, स्केलेटल मसल में हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही इनका काम क्या होता है, इट एक्ट एज ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन द बॉडी। और ये क्या करते हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी वर्क करते हैं, यानी कि कार्य करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ये सेल में किस तरीके से पाया जाता है। तो सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू, ओके। तो ये किस किस फॉर्म में होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होता है, मास्ट सेल होता है, एडिपोसाइट होता है, एंड वाइट ब्लड सेल होता है, ओके। तो ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 सेल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन्स में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जो सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा फाइब्रोब्लास्ट, है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आर द लार्ज फ्लैट सेल विथ ब्रांचिंग प्रोसेस। ये क्या होते हैं, ये लार्ज होते हैं, ओके, और फ्लैट होते हैं,
हमने हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू था उसमें फाइब्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था कि उसमें जो सेल थे, फाइब्रोब्लास्ट सेल थे, वो क्या थे, चपटे थे और लंबे थे, है ना। और इसमें क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, यानी कि कई सारे इसमें पार्टीशन होते हैं। ओके, देन सेकेंड वन पॉइंट है प्रेजेंट इन सेवरल कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट द फाइबर एंड ग्राउंड सब्सटेंस। और इसमें क्या होता है, जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, यानी कि फाइबर्स को बनाते हैं, ठीक है, फाइबर का सिक्रीशन करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस में। एंड नेक्स्ट वन आ जाता है हमारा मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या होता है, हमारा जो मैक्रोफेज बना हुआ होता है वो किसका बना होता है, मोनोसाइट का बना होता है, ठीक है। और मोनोसाइट क्या होता है, एक तरीके का हमारा वाइट ब्लड सेल होता है। ओके, तो यहाँ पे डेवलप फ्रॉम मोनोसाइट। तो क्या बताया जा रहा है कि जो मैक्रोफेज होते हैं, ठीक है, इनका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, मोनोसाइट से डेवलपमेंट होता है। एंड जो मोनोसाइट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके का हमारा वाइट ब्लड सेल होता है, जिसे हम WBC भी बोलते हैं। एंड इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, इरेगुलर शेप विद अ शॉर्ट ब्रांचिंग प्रोजेक्शन, यानी कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर होना यानी कि क्या, टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा या फिर तिरछा बोल सकते हैं। तो इस तरीके के ये पाए जाते हैं। और इनकी जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, शॉर्ट ब्रांचिंग होती है, यानी कि क्या, ये छोटे आकार में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट है कैपेबल ऑफ इंगल्फिंग बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रीज बाय द फेगोसाइटोसिस, यानी कि क्या, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में घूम रहे होते हैं, तो ये अगर हमारी बॉडी में एंटर करने को आते हैं तो हमारा जो हमारी जो स्किन की सेल्स है वो क्या करती है, उनको इंगल्फ कर लेती है, ठीक है, यानी कि उनको नष्ट कर देती है। और जो सेलुलर डेब्रीज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, वो सेलुलर डेब्रीज क्या होता है, ये क्या करते हैं, सेल को खा जाते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो सेल के द्वारा सेलुलर डेब्रीज निकलते हैं, ठीक है, यानी कि जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको ये क्या करते हैं, उसे खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं ये, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन बात करते हैं, थर्ड नंबर का हमारा जो ब्रांच है प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल क्या होते हैं, स्मॉल सेल डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये क्या होते हैं, स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि डेवलप्ड कहाँ से होते हैं, यानी कि कहाँ से बनते हैं, ये लिम्फोसाइट से, यानी कि बी लिम्फोसाइट से बनते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके का क्या होता है, हमारा वाइट ब्लड सेल्स होता है। एंड सेकेंड वन पॉइंट है इसमें, दीज सेल्स सिक्रीट द एंटीबॉडीज़ प्रोटीन्स अटैच ऑन द फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी। और साथ में ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं एंटीबॉडीज़ का, ठीक है। एंटीबॉडी क्या करती है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करती है ना। एंड ये तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा प्लाज्मा सेल है ये क्या करता है, एक सिक्रीशन करता है, सेल का एक सिक्रीशन करता है। और वो जो सिक्रीशन होता है वो एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है, जो कि अटैच रहता है, दैट अटैच ऑन द फॉरेन सब्सटेंस इन द बॉडी। वो क्या करता है, फॉरेन सब्सटेंस जो भी बॉडी में आएगा वो उसको क्या करेगा, किल कर देगा, नष्ट कर देगा। एंड नेक्स्ट वन पॉइंट है प्लाज्मा सेल आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ आउट बॉडीज़ इम्यून रिस्पॉन्स। और जो प्लाज्मा सेल होता है इनका काम क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये हमारी बॉडी का, ठीक है, और सेल का, जो कि क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, हमारी बॉडी को आउटसाइड ऑफ द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देता है कि हमें कोई चोट वगैरह लगती है, कुछ भी घाव होता है तो क्या होता है, एक वाटरी फॉर्मेशन निकलता है, यानी कि वो क्या करती है, हमारी स्किन को वहाँ पे एक मैसेज देता है कि हाँ यहाँ पे चोट हुआ है, बर्न हुआ है, तो हमें उसकी केयर करनी है। नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं मास्ट सेल के बारे में, ठीक है। तो मास्ट सेल क्या होते हैं, दीज आर अबाउंडेड अलॉन्ग साइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी लंबे होते हैं, इनकी ब्रांचेस ज़्यादा लार्ज होती है। अबाउंडेड यानी कि क्या, लार्ज अमाउंट में होना, ये लार्ज अमाउंट में होते हैं। और कहाँ पे पाए जाते हैं, थोड़ी सी मात्रा में ये ब्लड वेसल्स में जो है वो प्रेजेंस होते हैं। एंड क्या होता है,
These cells produce histamine, which is a chemical. When our body is get injured or infected, then it produce an inflammatory response. यानी कि आपको बताया जा रहा है कि जो ये सेल होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके का प्रोडक्शन करते हैं किसका, हिस्टामाइन का। ठीक है, हिस्टामाइन क्या होता है, एक केमिकल प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये केमिकल जो है ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, थ्रू द हिस्टामाइन। ठीक है, जब भी हमें चोट लगती है या कुछ एक सेकेंड के बाद क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो हम क्या करते हैं, एक रिएक्ट करते हैं कि हमें चोट लग गई है। तो वो रिएक्शन हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमें पेन होता है या तो ब्लीडिंग होती है। जब भी हमें चोट या वुंड होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, या तो हमें पेन होगा या तो हमें ब्लीडिंग होगी। तो वो रिस्पॉन्स जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से आता है, हिस्टामाइन से आता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल पहुंचाती है कि बॉडी में इस जगह पे चोट लगी है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्लेस को जहाँ पे हमें चोट लगी है उसको देखते हैं और उसे क्लीन करते हैं या तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है ये कुछ एक सेकेंड्स में होती है, जो कि कौन करवाता है, हिस्टामाइन करवाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं, हमारा जो फिफ्थ वन टाइप है, एडिपोसाइट। तो एडिपोसाइट क्या होते हैं, ये एक तरीके का फैट होता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैट सेल और द एडिपोज सेल। तो क्या बताया जा रहा है कि क्या होते हैं, एक तरीके के फैट सेल होते हैं जिसे हम फैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये स्टोर होता है फैट के फॉर्म में बॉडी में। ठीक है, ये क्या होगा कि जो फैट है वो ऐसे दिखाई नहीं देता, जैसे कि कोई क्या है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, तो उनमें ये काफ़ी मात्रा में फ़ैट होता है। ठीक है, उनके हाथ पैर में अलग से ही आपको जो मांस होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो एडिपोसाइट्स होते हैं, जो कि सेल्स होते हैं। वो जो होता है वो काम ज़्यादा करता है। ठीक है, वो काम क्या करेगा, एडिपोसाइट जहाँ पे होगा वो ज़्यादा काम करेगा। तो ये क्या करते हैं, फ़ैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो जो लोग होते हैं, कुछ एकाक लोग जो होते हैं मोटे दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से दिखाई देते हैं। एंड क्या है, दे आर फाउंड डीप टू द स्किन, जैसे कि क्या, इन हार्ट एंड किडनी। और क्या कि एक और एग्जांपल बताया जा रहा है आपको कि ये फैट जो होता है वो स्किन के नीचे होता है। दे आर फाउंड डीप इन द स्किन, यानी कि तो ये जो फैट है हमारा वो कहाँ पे होता है, स्किन के नीचे होता है। और एग्जांपल में क्या है आपका, हार्ट एंड किडनी। जैसे हमारी हार्ट है और हमारा जो किडनी है उसमें क्या होता है, ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। तो यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है एडिपोसाइट का। ओके, नाउ जो 6 टाइप है यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, उसमें क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। तो वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, दीज आर नॉट फाउंड इन सिग्निफिकेंट नंबर, यानी कि क्या बताया जा रहा है कि ये ज़्यादा संख्या में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये कितने परसेंट हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल 60% पाया जाता है। ओके, एंड क्या है, इन सर्टेन कंडीशन दे माइग्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द कनेक्टिव टिश्यू। फॉर एग्जांपल के लिए न्यूट्रोफिल गैदर एट इन्फेक्शन साइट। क्या होता है, जब इसकी ज़रूरत होती है न्यूट्रोफिल की, तो क्या होता है, वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे आ जाता है। जैसे कि क्या बताया जा रहा है कि न्यूट्रोफिल क्या है, एक सेल है, तो वो अपनी जगह पे रहता है ना। और जब कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है या कोई इंजरी होती है तो न्यूट्रोफिल क्या करता है, वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। तो 6 टाइप के सेल थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अभी हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं और टिश्यू को क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। ओके, तो हम देखते हैं कि कितने टाइप के हैं। तो यहाँ पे 2 मेन टाइप्स होते हैं एंड इनके सब पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है इसमें 2 टाइप्स है, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू एंड मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एंड नीचे जाके इनके ब्रांचेस अलग हो जाती हैं। तो जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है
ये 2 फॉर्म में आ जाते हैं। एक हमारा मेसेनकाइम कनेक्टिव टिश्यू होता है और दूसरा यहाँ पे होता है म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका जो टिश्यू है हमारे, ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये 2 टाइप्स के हैं। एंड जो हमारा मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू है, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट जो है ये लूज़ कनेक्टिव टिश्यू है, सेकंड आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, थर्ड आपका यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यू है, फोर्थ आपका बोन टिश्यू है एंड फिफ्थ आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। एंड जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें आपकी 2 ब्रांचेस आती हैं, एक ब्लड आता है और एक लिम्फ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जो क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें 2 मेन टाइप हैं एंड दोनों के ही जो ब्रांच है वो बाद में जाके डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, कि एम्ब्रियोनिक जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होता है। तो जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्या है? इट इज़ प्रेजेंट इन एम्ब्रियो दैट इज़ द डेवलपिंग ह्यूमन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन through the first 2 months of pregnancy and in the fetus that is from 3rd month of pregnancy to birth। क्या कहा जा रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एम्ब्रियो है वो क्या है? एक एम्ब्रियो यानी कि क्या, फीटस होता है। ठीक है, एम्ब्रियो यानी कि क्या, एक फीटस होता है। तो वुमेन के वूम में होता है ये। ठीक है, जो कि 7-8 वीक का होता है, छोटा सा बेबी होता है, उसे हम बोलते हैं हमारा एम्ब्रियो। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या हो रहा है, जो एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है वो फीटस में पाया जाता है। तो ये कब होता है? जब एक ह्यूमन यानी कि जब एक ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन हो रहा है फर्स्ट 2 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जब एक वुमेन का, एक महिला का जो 3rd मंथ है, ठीक है, उस टाइम से बेबी जब तक डिलीवर नहीं हो जाता तब तक उसका एम्ब्रियोनिक पीरियड चलता रहता है और वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक वो क्या रहेंगे, वहाँ पे एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। तो इसी वजह से ये जो हमारा टिश्यू है इसे बोला जा रहा है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब आपने देखा था कि जो हमारा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है इसमें 2 ब्रांचेस थे, एक हमारा मेसेनकाइमा कनेक्टिव टिश्यू था एंड हमारा दूसरा म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू था। तो सबसे पहले हम मेसेनकाइमा कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं? इट इज़ ए कंपोज ऑफ इरेगुलरली शेप्ड सेल, यानी कि इनकी कोई भी शेप नहीं होती है। ये क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं, यानी कि आधा टेढ़ा, तिरछा, मिर्चा, इस तरीके से इनका शेप होता है। ओके, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, डेलिकुलर रेटिकुलर फाइबर, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, जस्ट लाइक जेली, जैसे जेली होती है लिबलिबी सी, ना तो ज़्यादा गाढ़ी होती है ना तो ड्राई होती है, एक सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है ना। तो ये जो इनका टिश्यू होता है मेसेनकाइमा कनेक्टिव टिश्यू, वो कुछ इस तरीके के पाए जाते हैं। नाउ यहाँ पे जो हमारा एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है उसमें हमारा जो दूसरा रूप था, यानी कि दूसरा जो टाइप था वो क्या था? म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड मेनली इन द अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीटस। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? जो कि एक मदर और बेबी, जो एक ट्यूब होती है उसके थ्रू ये जुड़े रहते हैं, और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये मदर के वूम में होता है। और उस टाइम पे जब फीटस बन रहा होता है, यानी कि जब फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे मदर जो भी फूड एंड न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, तो ये सारा कुछ सप्लाई करने का जो वर्क होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड का होता है। तो जो है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, देन क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द मेसेनकाइमा टाइप टिश्यू दैट कंटेन वाइडली स्कैटर्ड फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि ये एक तरह का क्या है? मेसेनकाइमा टिश्यू है जिसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? फाइब्रोब्लास्ट जो है वो पाए जा रहे हैं।
ठीक है। एंड क्या है, अ मोर विस्ट्रस जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस एंड कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट। और क्या हो रहा है इसमें, इसके अंदर एक गाढ़ा पदार्थ, जैसे कि आपको बताया था जेली, जिसे हम विस्कस बोल रहे हैं, ये जेली टाइप होता है। एंड कोलेजन फाइबर भी जो होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेसेंकाइमा में। ओके, तो ये है डायग्राम म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू का, कि यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, कोलेजन फाइबर है, एंड नीचे के साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो फैले हुए से हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं हमारे म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ओके, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड टाइप था कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या था, मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आ जाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये किस तरीके के होते हैं, दीज टिश्यू आर द लूजली इंटर यूनाइटेड विद द सेल। ये क्या होते हैं, लूज होते हैं, यानी कि क्या बंच में नहीं होते, बिखरे हुए से होते हैं। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, और ये इनके भी टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा एरियोलर होता है, एडिपोज होता है और रेटिकुलर होता है। तो वन बाय वन सबको देखते हैं। तो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ये किस टाइप के होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी। ये क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं, यानी कि क्या वाइड अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं या बटे हुए होते हैं, ठीक है, इन द बॉडी। सेकेंड पॉइंट है इसमें, इट कंटेन सेवरल टाइप ऑफ सेल सच एज अ फाइब्रोब्लास्ट और प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, WBC, ETC। और क्या होते हैं, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये कई सारे सेवरल टाइप्स में पाए जाते हैं, सच एज अ फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि कई सारे रूप में मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, फाइब्रोब्लास्ट में प्लाज्मा सेल्स के रूप में, मास्ट सेल एंड WBC के फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड थर्ड वन क्या है, ऑल थ्री फाइबर कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर आर अरेंज रेंडमली। और क्या होता है कि अभी आपको बताया कि मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, फाइबर कोलेजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 3 यहाँ पे कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा इलास्टिक, रेगुलर, और जो फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं रैंडमली। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम सबक्यूमेनियस, यानी कि क्या, ये क्या होते हैं, स्किन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, सबक्यूमेनियस लेयर ऑफ द स्किन, यानी कि ये स्किन के नीचे अंदर पाए जाते हैं ये। ठीक है, और ये आप देखो कि यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको कोलेजन फाइबर दिख रहा है, मैक्रोफेजेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका फाइब्रोब्लास्ट है, इलास्टिक फाइबर्स हैं एंड रेटिकुलर फाइबर है। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है ये, और मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यही बताया जा रहा है ना कि यहाँ पे क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेटिकुलर फाइबर और हमारा मैक्रोफेज एंड कोलेजन फाइबर। तो ये क्या है, ये वेरियस टाइप्स के जो सेल हैं वो सारे जो हैं वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने, ऐसे डायग्राम भी ड्रॉ करने हैं। अभी मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू में जो दूसरा टाइप है वो क्या है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ठीक है, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू इन विच सेल आर कॉल्ड द एडिपोज साइट। ये क्या होते हैं, ये जो सेल होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, एडिपोज साइट सेल या टिश्यू कहा जाता है। आर स्पेशलाइज फॉर द स्टोर ऑफ फैट, और ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, जहाँ पे फैट होता है वहाँ पे इनका एक्यूमुलेशन पाया जाता है। ओके, और क्या होता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द फाइब्रोब्लास्ट, और ये कहाँ से डिराइव होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो हमारा फाइबर है ये वहाँ से डिराइव्ड होते हैं, ये वहाँ से इनका सिक्रेशन होता है। एंड क्या है, सेल फिल अप विद अ सिंगल लार्ज ट्राइग्लिसराइड ड्रॉपलेट्स, यानी कि
क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो सिंगल होते हैं और फिल अप यानी कि क्या जो भरा हुआ होता है वो कैसे होते हैं, हमारे ट्राईग्लिसराइड ड्रॉपलेट की तरह। यानी कि एक ये भी क्या है, एक सेल होता है, एक फैट होता है ये, ठीक है। जो हमारा ट्राईग्लिसराइड ड्रॉपलेट जो बोला जा रहा है ये क्या है, एक तरीके का फैट है, ठीक है, जो कि क्या होता है, सिंगल होता है, यानी कि क्या लार्ज होता है और सिंगल होता है। ओके, एंड क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर पुश्ड टू द आउट द सेल। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, न्यूक्लियस को पुश करते हैं, ठीक है, सेल को आउट करने के लिए। तो यहाँ पे ये डायग्राम है आपका एडिपोज टिश्यू का, कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड ये जो है आपका साइटोप्लाज्म है, ये ब्लड वेसल्स है एंड ये क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फैट का स्टोरेजेशन पाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या है, स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे फैट जो है वो एक्यूमुलेट हो रखे हैं। एक्यूमुलेट होना यानी कि क्या, इकट्ठा हो रखे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एडिपोज सेल बोलते हैं या तो एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू का, कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं इनका क्या क्या कार्य होता है, यानी कि क्या क्या फंक्शन होता है। तो इनका क्या क्या फंक्शन है, इट इज़ अ गुड इंसुलेटर दैट इज़ रिड्यूस द हीट लॉस थ्रू द स्किन। यानी कि क्या, ये इंसुलेटर का वर्क करते हैं। यानी कि इंसुलेटर क्या होता है, कंट्रोल करना, कि जो भी हीट होती है स्किन में, हमारी स्किन जो है वो हीट कोल्ड सबको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो ये जो एडिपोज टिश्यू का काम होता है, ये क्या करता है, ये हीट को कंट्रोल करता है। जिनकी स्किन में जो एडिपोज टिश्यू है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनको क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है उसमें जो इंसुलेटर होता है वो ज़्यादा मिलता है, ठीक है। एंड क्या है, हेल्प इन स्टोर ऑफ एनर्जी इन फैट्स। और क्या होता है कि जो लोग मोटे होते हैं, यानी कि जिनकी स्किन में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनके पास क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर वो कुछ टाइम के लिए खाना पीना ना खाएं तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो उनके फैट सेल होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। ओके, एंड क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन फ्रॉम द इंजरी। और क्या होता है कि जो उनके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि उनका लेग है, हैंड्स है, तो जो फैट है वो ज़्यादा है, तो उन्हें क्या होगा, किसी भी तरीके का जो चोट होता है, आघात होता है, ठीक है, वो इजी तरीके से नहीं होता है ना। तो क्या होता है, एक तरीके से उनकी स्किन जो होती है वो प्रोटेक्ट रहती है इंजरी से, है ना, ठीक है। नाउ थर्ड वन पॉइंट आता है इसमें, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ द 5 इंटरलैकिंग रेटिकुलर फाइबर एंड रेटिकुलर सेल। ये क्या होते हैं, ये कंसिस्ट होते हैं, यानी कि मिलके बनते हैं, 5 इंटरलैकिंग रेटिकुलर फाइबर से मिलके बनते हैं ये, ठीक है। और क्या होते हैं, दिस टिश्यू फ्रॉम द सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ द लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। और ये जो फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एक गुच्छे जैसा आकार बनाते हैं, और क्या करते हैं, लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड को एक सपोर्ट देते हैं, एक सहारा देते हैं। एंड क्या होता है, रेटिकुलर फाइबर इन द स्प्लीन फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वार्म आउट ब्लड सेल। यानी कि जो रेटिकुलर फाइबर होते हैं ये क्या करते हैं, स्प्लीन को फिल्ट्रेशन करने का, यानी कि ब्लड जो होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करते हैं। इसके साथ ही जो ब्लड में जो वेस्ट वार्म प्रोडक्ट होते हैं उनको ये आउट करते हैं रेटिकुलर फाइबर। ओके, एंड क्या होता है, इन लिम्फ नोड इन फिल्टर्स लिम्फ एंड रिमूव बैक्टीरिया। और इसके साथ ही ये क्या करते हैं, जो लिम्फ नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनको बैक्टीरियाज को भी लिम्फ नोड जो है वो बाहर निकालते हैं। तो ये है डायग्राम आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जो है इंटरलॉकिंग, आपको बताया था कि ये कंसिस्ट होते हैं 5 इंटरलॉकिंग कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। एंड क्या होता है, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर सेल होते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ये सेल दिखाई देते हैं, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू।
ओके, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 5 ऐसे दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 आकार में आपको दिखाई दे रहा है रेटिकुलर फाइबर, कि ये 5 इंटरलैकिंग रेटिकुलर फाइबर जो होते हैं एक साथ दिखाई देते हैं। एंड ये रेटिकुलर सेल जो है वो इस तरीके से क्या होते हैं, नेटवर्क में बने होते हैं, ठीक है। और साथ ही क्या करते हैं, लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उन्हें एक सहारा देते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, डेंस यानी कि क्या, घना होना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा झुंड में होना। तो यहाँ पे क्या होगा, इट कंटेन्स मोर नंबर थिकर एंड डेंसर फाइबर। यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो कंटेंट पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये क्या होते हैं, थिकर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फाइबर जो होता है यहाँ पे डेंस अमाउंट में, यानी कि भारी मात्रा में बोल सकते हैं कि पाया जाता है। एंड क्या होता है, इट कंटेन्स फ्यूअर सेल एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे क्या होता है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो बिखरे हुए से सेल होते हैं, वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। एंड क्या होता है, देयर आर द 3 टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होते हैं, 3 टाइप्स के डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो 3 टाइप्स के डेंस कनेक्टिव टिश्यू हैं वो कौन कौन से हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, इन दिस टिश्यू बंडल ऑफ द कोलेजन फाइबर आर रेगुलरली अरेंज इन द पैरेलल पैटर्न। यानी कि क्या, ये जो टिश्यू होते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या होते हैं, बंडल्स में होते हैं, यानी कि बड़े बड़े गुच्छों में होते हैं। और इनके जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलरली अरेंज होते हैं, यानी कि क्या, एक पैरेलल में जो है वो अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और इनका एक पैटर्न, यानी कि इनका एक सिस्टम बना हुआ होता है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, फाइब्रोब्लास्ट अपीयर इन रॉ बिटवीन द फाइबर्स। और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जो कि अपीयर होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं एक रॉ में, यानी कि एक लाइन में, बिटवीन विद द फाइबर। एंड क्या होता है, दिस टिश्यू इज़ अ सिल्वरी वाइट टॉट। ये क्या होते हैं, ये जो टिश्यू होते हैं वो सिल्वरी, यानी कि क्या, चांदी के जैसे चमकीले होते हैं, वाइट होते हैं, जैसे कि क्या, इन टेंडम और लिगामेंट्स में। एंड क्या है, इट प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू टिश्यू। और ये क्या करते हैं, टिश्यू को जो है एक ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत जो है वो प्रदान करते हैं। ये डायग्राम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं हमारा डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इट कंटेन कोलेजन फाइबर दैट आर नेटवर्क क्लोजली टुगेदर, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर जो हैं वो अमाउंट में होते हैं, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और इनका जो नेटवर्क होता है वो क्लोजली होता है, यानी कि क्या, जुड़ा हुआ होता है, एक साथ होता है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, इट ऑफन अकर इन अ शीट एंड फाउंड इन पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर पुलिंग फोर्स एंड रिलैक्स्ड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो शीट होती है, बाउंडेड होती है, कि हमारी स्किन जो होती है कोई पुल करता है, जैसे कि हमारे कान जो हैं अगर कोई खींचे, तो आप अपने कान खींच के देखिए कि वो क्या होगा, कि थोड़े टाइम के बाद कान खींचने पे क्या होगा, लंबा हो जाएगा। दैन जैसे ही आप उसे छोड़ देते हैं वो क्या हो जाएगा, वो रिलैक्स्ड हो जाता है, वापस अपनी शेप में आ जाता है ना। एंड क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए डर्मिस स्किन, पेरिकार्डियम अराउंड द हार्ट एंड द पेरियोस्टियम। तो ये डायग्राम है आपका डेंस इर्रेगुलर टिश्यू का। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर एंड डोमिनेंट इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, इनकी जो ब्रांच होती है वो इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, और यहाँ पे इलास्टिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या होता है, टिश्यू कंटेन येलोइश कलर। और जो टिश्यू होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं, यानी कि पीले कलर के होते हैं। एंड क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द फाइबर। यानी कि जो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, फाइबर्स के बिटवीन में प्रेजेंट। फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द
स्पेस बिटवीन द फाइबर्स। हाँ, यानी कि जो फाइबर ब्लास्ट हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स के बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या इट इज़ अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड कैन रिकॉल्ड इन ओरिजिनल शेप आफ्टर स्टिचिंग, यानी कि क्या ये अपनी वापस शेप में आ जाते हैं। अगर ये फैलते हैं तो थोड़ी देर में क्या होता है, ये अपनी वापस की शेप में रिकॉल हो जाते हैं, यानी कि ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं। जैसे कि हमारा लंग्स टिश्यू, ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो लंग होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो रिलैक्स्ड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे लंग्स में। ये है हमारा डायग्राम, ठीक है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का, कि आप देख सकते हैं फाइबर ब्लास्ट है और इलास्टिक है। नाउ नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ अ डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। यहाँ पे जो कोलेजन कंसिस्ट होते हैं ये डेंस नेटवर्क होता है यहाँ पे, ठीक है, और कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर के बने हुए होते हैं। एंड क्या होता है, दीज फाइबर आर एम्बेडेड इन द जेल लाइक कंपोज्ड कंपोनेंट ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड द कॉन्क्रोइड्स सल्फेट, यानी कि क्या ये जो फाइबर होते हैं ये जेल के जैसे होते हैं और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि जो तत्व पाए जाते हैं ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे कॉन्ड्रोटाइड्स जो है सल्फेट पाए जाते हैं। एंड क्या होता है, द सेल ऑफ मेच्योर कार्टिलेज इज कॉल्ड द कैंड्रोसाइट आर अकर सिंगल इन अ ग्रुप विथ द स्पेस कॉल्ड अ लेक्यूम, यानी कि क्या ये जो सेल होते हैं वो मैच्योर कार्टिलेज होते हैं जो कि कॉन्ड्रोसाइट जिसे बोला जा रहा है और ये सिंगल ग्रुप में होते हैं। एंड क्या होता है, द कोलेजन फाइबर प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द कार्टिलेज, और जो कोलेजन फाइबर हैं ये क्या करते हैं, कार्टिलेज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मेंबर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड द पेरिकार्डियम, और जो इसमें मेंबर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे क्या बोला जा रहा है, पेरिकार्डियम बोला जा रहा है। दीज आर 3 टाइप्स, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइलिन कार्टिलेज की। तो हाइलिन कार्टिलेज इज़ ए स्मूथ ब्लूइश वाइट टिश्यू। ये जो हाइलिन कार्टिलेज है ये कैसा होता है, स्मूथ होता है, ब्लूइश और वाइट टिश्यू इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड क्या होता है, द सेल आर प्रेजेंट इन स्मॉल ग्रुप विद द सेल नेस्ट, और इनका ये जो सेल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल ग्रुप में, यानी कि सेल के नेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेकेंड यहाँ पे टाइप है हमारा वो क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज। तो फाइब्रो कार्टिलेज क्या होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं एंड कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट नियरली इन द बंडल्स। एंड क्या फाइब्रो कार्टिलेज लैक पेरिकार्डियम, फाइब्रो कार्टिलेज में क्या होता है, लैक होता है यानी कि कम होता है पेरिकार्डियम। एंड ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट आर द लोकेटेड विद द थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ द इलास्टिक फाइबर। कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं थ्रेड के जैसे, ठीक है। एंड क्या होता है, पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, पेरिकॉर्डियम भी जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड क्या इट ऑल्सो मेंटेन शेप ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर सच एज द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। एंड ये इसका डायग्राम है इलास्टिक कार्टिलेज का। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारा मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।